नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। क्लास 10 का एसएसटी का सोशल साइंस का उसके लिए ऐसे ही पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने इंग्लिश की, साइंस की और आपके मैथमेटिक्स की जो 4-5 मॉडल पेपर से प्रैक्टिस की थी, तो लगभग आपके जो 70 से 80% सवाल जो है वो हमारे मॉडल पेपर से आए हैं। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है बाकी बच्चे हुए सभी पेपर के जो आंसर किए पेपर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर खंड अ से सेक्शन ए से जो पहला प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था। मतलब जो 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन था तो वो दोस्तों हुआ था कहाँ पर, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है, यानी कि दोस्तों ये हुआ था, यानी कि 31 दिसंबर कब हुआ था दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ, तो ये लाहौर के अंदर हुआ। कहाँ दोस्तों, लाहौर के अंदर जो है ये जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। तो जर्मन जो बलूत है ये जो हो जाएगा वह वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वीरता का। आगे बात कर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई थी। लो अयस्क किस प्रकार का देखो लो अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन, तो ये जो है अनवीनीकरणीय हो जाएगा, है अनवीनीकरणीय हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, देखो मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मृदा है वह दोस्तों पता है राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। छठा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब की गई थी। 1973 के अंदर, 1973 के अंदर की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर डाउनलोड करना है तो आपको जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है rnstudymuscle.com। क्या सर्च करना है, rnstudymuscle.com, ये सर्च करना है गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर। और आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, RBC क्वेश्चन पेपर 2022। तो यहाँ पर देखो 12th है, 10th, तो यहाँ पर जो 10th पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है यहाँ से जो है इजीली पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जो है आप पेपर जो है इजीली डाउनलोड करें। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, rnstudymuscle.com पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो श्रीलंका दोस्तों कब बना स्वतंत्र राष्ट्र, तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1948 के अंदर। नेक्स्ट देखो, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया। देखो केंद्र और राज्य के मध्य जो भी विधायी अधिकार है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया है। आगे देखो, कौन सी अखाद्य फसल है। ऐसी कौन सी फसल है जिसको यानी खाई नहीं जा सकती, अखाद्य। तो यहाँ पर आपको बताना अखाद्य फसल के बारे में। तो अखाद्य दोस्तों कौन सी, देखो गन्ना है, चावल है, मूंगफली, कपास जो है वह अखाद्य फसल है। ठीक है, कपास जो है यहाँ से, जैसे ये जो रुई होती है ना, रुई के अंदर, रुई भी कपास के अंदर होती है। ठीक है, दो वाली चीज़ें हो जाएगी। आगे देखो, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। इंडिया से भी बेटर है, किस देश की स्थिति जो है वो यहाँ से हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर दीजिए। यहाँ पर जो है मानव विकास के लिहाज से, तो यहाँ पर जो है वह हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, किन आर्थिक कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र वाले कार्य किसे कहा जाता है। अब इससे सवाल हर बार बनता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, यानी कि जो अलग अलग श्रेणियाँ होती है। तो इसमें जो है हमें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि एवं सहायक जो है ये वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों उसे बोलते हैं दोस्तों वैश्वीकरण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल हमारे खत्म हुए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और किसके मध्य, तो वो जो होगा यानी कि मित्र राष्ट्र और दूसरे कौन से थे, धुरी राष्ट्र थे। कौन से, धुरी राष्ट्रों के बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया। मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये कितना सिंपल सवाल पूछा गया है। अब देखो के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी, यानी किसके एकीकरण में बिस्मार्क थे ना, वो जो है जर्मनी के एकीकरण, किसने, यानी कि जो है
एक अच्छी भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को कौन सी आय कहते हैं? तो ये जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है एक जो यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष होता है। कभी कभी दोस्तों वित्तीय वर्ष का सवाल भी पूछ लेते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है? इसकी जो अवधि होती है वह होती है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये होती है वित्तीय वर्ष की अवधि। सवाल बनेगा दोस्तों, बन सकता है, डायरेक्ट सवाल बनता है। ठीक है, क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र जो है वो हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र अन्य विकास क्षेत्रों के में मदद पहुंचाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे यानी कि बहुत सारी जो कंपनियां होगी, जो राष्ट्र वाली कंपनी, उसे बोलेंगे विदेशी निवेश। कौन सा निवेश? विदेशी निवेश। यानी कि यहाँ पर जो है ये जो फॉरेन जो हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अब इस सॉल्यूशन दोस्तों, बाकी बचे क्वेश्चंस का आंसर मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा कुछ ही टाइम के बाद में, और वेबसाइट की लिंक दे रखी है ऑलरेडी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगले देखो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? तो ये कौन से महाद्वीप जाकर ये बस गए थे? तो देखिएगा एक देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, और अमेरिका वाले जो हैं वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से आपका क्या तात्पर्य? देखो प्रति व्यक्ति जो आय होती है, यानी कि यहाँ पर जो पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय दोस्तों क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय होती है कि जो राष्ट्रीय आय, इसका जो फॉर्मूला है नेशनल इनकम अपॉन जो जनसंख्या है, यानी पॉपुलेशन, नेशनल आय बाय पॉपुलेशन। तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यानी कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर हमें राष्ट्रीय यानी प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है उसके बारे में हम पता चल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था? ये वाला सवाल पूछा गया है। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों के बीच विश्वास करने वाली महिला पुरुष को क्या कहा जाता है? गुजरात में नर्मदा नदी पर बना, देखो ये बांध से सवाल अवश्य आएगा। कौन सा बांध बना हुआ? तो आपको पता है दोस्तों, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको बता देना है। ठीक है, एल्यूमिनियम किससे निर्मित किया जाता है? श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है? फिर देखो यहाँ से सतह के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन में क्या समानता थी? इनके सारे के आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय, सब देखो नवीनीकरण का उदाहरण देना तो यहाँ पर जो हो जाएगा कोई भी, जैसे कि आप मान लो यानी पवन ऊर्जा हो गई। अगर गैर नवीनीकरण का देना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कोयला है तो कोयला क्या है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। खुली बेरोजगारी का क्या अर्थ है? खुली बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से सवाल वगैरह ऐसे बनते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों की गई थी? आगे देखो खंड ब दे रखा है सेक्शन बी, नेपोलियन संहिता 1804 की 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। पूना पैक्ट कब और किन मध्य हुआ था? कैनाल कॉलोनी का क्या अर्थ है? रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था? एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के में उदाहरण स्पष्ट करना है। भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ था? मुद्रा के क्या क्या कार्य है? मुद्रा के फंक्शंस लिखने हैं। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, फिक्स है दोस्तों। भारत राज्य सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। असेंबली लाइन क्या थी? ज्वालवेराइन का महत्व क्या था? खंड सी दे रखा है। ये यूनानी स्वतंत्रता युद्ध की विशेषताएं लिखनी है, वाला सवाल है। ठीक है, बांध क्या, इसके निर्माण के उद्देश्य बताने, ये भी वाला है। भारत में नई परियोजनाओं के निर्माण पर उठाई गई आपत्तियों के कारण आपको बताने हैं। आगे देखो भारत में विधायिका में महिलाओं के आरक्षण पर टिप्पणी लिखनी है, आपको रिमार्क करना है। यहाँ पर मुद्रा औषधों के द्वारा संयोग की औषधों को खत्म कर देती है, ये वाला इसको स्पष्ट करना है। उसके बाद में सेक्शन डी दे रखा है, खंड द दे रखा है। असहयोग आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन करना है। सविनय जो अभिज्ञा आंदोलन है उसका वर्णन करना है। भारत में लोकतंत्र के लिए दूसरा लोकतंत्र के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करना है। ये आपको जो आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं इनके प्रकार बताने हैं। और 23वां सवाल दे रखा है मानचित्र वाला, जैसे यहाँ पर ये आपको इसमें अंकित करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है हजारीबाग है, कोलकाता है, विजयवाड़ा है, मयूरगंज है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल होने वाला है।
ओ ये क्या 2-2, तो ये दोस्तों देखिएगा ये भी अथु वाला, मानचित्र दोस्तों अथु वाला है। हमारे टाइम अथु वाला सवाल आता नहीं था, ठीक है। ये तो आपके दोस्तों सोने पे सुहागा हुआ है ना, सोने पे सुहागा हो गया। और यहाँ पर देखो इसमें जो है अथु वाला सवाल देखो, चंद्रपुर है, तारापुर है, बोकारो है, हजारीबाग, ये जो है आपको कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल है। ये जो आपके सामने मैप दे रखा है इसमें दर्शा देना है। मैप की भी दोस्तों स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत करें, उससे जो है मैप बढ़ना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो आज के इस वीडियो का इतना ही, पूरा सॉल्यूशन मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो का, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।